नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी घटना से रूबरू करवाऊंगी जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश आज़ाद होने से पहले यहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और भारत कई रियासतों में बटा हुआ था। और ये राजा महाराजे जनता से कई प्रकार के कर वसूला करते थे। और उसी संदर्भ में मैं आज आपको भारत के इतिहास के एक अजीबोगरीब टैक्स के बारे में बताऊंगी। उसी टैक्स से संबंधित मन को झंझोर देने वाली कहानी आज मैं आपके सामने लाई हूँ। केरला में एक इलाका है त्रावणकोर। त्रावणकोर उस समय एक साम्राज्य था, एक किंगडम था, यानी राजा का शासन हुआ करता था। और निम्न कही जाने वाली जातियों के साथ किस हद तक अन्याय हो सकता है उसका एक अच्छा खासा उदाहरण है त्रावणकोर। आपको जानते हुए आश्चर्य होगा कि त्रावणकोर में 1924 में एक कानून से पूरी तरह आज़ादी मिली। और क्या आप जानते हैं वह कानून क्या होगा? मुझे बताते हुए भी बहुत संकोच हो रहा है, परंतु ये वास्तविकता है। त्रावणकोर में जो निम्न जातियां थीं, उस निम्न जातियों के महिला और पुरुषों से एक विशेष प्रकार का टैक्स लिया जाता था। पुरुषों का था हेड टैक्स या सिर का टैक्स। जो पुरुष अपने सिर को झुकाकर नहीं चलते थे या पब्लिक पैलेस में जाते समय वे अपने सिर को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते थे, सर को उठाकर चलना चाहते थे, उनको एक प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। खैर, ये आपको सुनने में इतना अजीब नहीं लगा होगा, परंतु त्रावणकोर के राज्य में निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए एक नियम था कि वे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी अपने स्तन या सीने को ढक नहीं सकती थी। मैं पब्लिक पैलेस की बात कर रही हूँ। जब महिला कभी कोई पब्लिक पैलेस जा रही है, मार्केट जा रही है, सड़क पे चल रही है, तब भी वह अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढककर नहीं चल सकती थी। और यदि वह उसे ढकना चाहे तो एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था ब्रेस्ट टैक्स, जो केवल निम्न दलित महिलाओं के लिए ही था। तो क्या आप सोच सकते हैं, भारत जैसे देश के लिए जहां नारियों के लिए कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, वहां महिलाओं को अपने शरीर के पार्ट को ढकने के लिए टैक्स देना पड़े। और ये टैक्स लेने के लिए टैक्स ऑफिसर घर घर जाया करते थे। जब वह टैक्स लेते थे तो वो टैक्स या जो रुपए होते थे उसे केले के पत्ते में रखकर देने का प्रावधान था। हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल की दो मुख्य निम्न जातियां हुआ करती थी, एक थी एजवा, दूसरी थी नाडर। आप समझ सकते हैं कि ये सुनने में भी कितना अजीब लग रहा है, परंतु ये वास्तविकता है। और महिलाएं की मजबूरियां भी होती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय सिस्टम ही कुछ ऐसा होता था। एजवा जाति की एक लड़की थी नांगेली। नांगेली को ये सब चीजें नामंजूर होती हैं और नांगेली डिसाइड करती है कि वह अपने स्तनों को ढक कर चलेगी। नांगेली जब भी पब्लिक पैलेस में जाती थी तब वह अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक कर चलती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे समाज में फैल गई और उच्च वर्ग का कहना था कि निम्न वर्ग के लोग हमसे बगावत कर रहे हैं या हमारी बात ना मानकर हमें अपमानित कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपने मान सम्मान की रक्षा करना और न्याय के लिए आवाज उठाना क्या उनके शासक वर्ग को अपमानित करना था? तो आप सोच सकते हैं कि उस शासक वर्ग की सोच कैसी होती थी। जब राजा को ये बात पता चली
तो उसने टैक्स ऑफिसर को टैक्स लेने के लिए नांगेली के घर भेजा। दोपहर का समय था और टैक्स ऑफिसर नांगेली के घर आते हैं। काफ़ी बहस होती है और नांगेली टैक्स देने से मना कर देती है। बुरी तरीके से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके प्रताड़ित किया जाता है। तब नांगेली अंदर जाती है और वहाँ खड़े सब लोग सोचते हैं शायद नांगेली टैक्स लेकर ही आएगी, परंतु जब वह आती है तब सब देखकर ये दंग रह जाते हैं कि नांगेली अपने स्तन काटकर केले के पत्ते पर रखकर लाती है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, या क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण मृत्यु होना स्वाभाविक है। और एजवा जाति के लोगों द्वारा फिर काफ़ी विरोध किया जाता है और त्रावणकोर के राजा पर इस विरोधों के कारण बहुत दबाव पड़ता है और एजवा जाति को इस कर से मुक्ति मिल जाती है। परंतु दूसरी ओर निम्न जाति है नाडर जाति। अभी उसे नाडर जाति को इस टैक्स से मुक्ति नहीं मिली है और नाडर जाति भी धीरे धीरे इस टैक्स का विरोध करती है। जाहिर सी बात है, ऐसा टैक्स कौन देना चाहेगा। फिर समय आता है 1859 का। उस समय मद्रास का गवर्नर था त्रेवेलियन, और ये जो अभी मैंने आपको नांगेली की बात बताई वह उस समय था 1803 और अब समय आ चुका है 1859। 1859 में मद्रास का गवर्नर बनके आए त्रेवेलियन और यह त्रावणकोर के राजा पे दबाव डालते हैं कि ब्रेस टैक्स समाप्त किया जाए। धीरे धीरे त्रावणकोर को 1924 में जाकर इस टैक्स से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाती है। आज के समय में अगर समाज में बदलाव आया है तो किसी ना किसी ने कुर्बानी जरूर दी है और किसी ना किसी के बहुत बड़ा सेक्रीफाइस की वजह से ही आज समाज में बदलाव आया है। तो बात है 1803 की, जब नांगेली इतना बड़ा सेक्रीफाइस करती है और 1924 में जाकर त्रावणकोर को इस टैक्स से मुक्ति मिल पाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1803 से स्टार्ट हुआ, 1803 से पहले भी ये टैक्स जारी था और इतने साल तक महिलाओं ने जो कुछ भी सहा है उस दर्द को सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती हैं। अगर नांगेली आज वो कदम ना उठाती तो शायद ये 1924 में भी समाप्त ना हो पाता। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो के बारे में आपकी क्या सोच है उसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।